आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय पर आधारित प्रश्नावली 8.2 का पहला भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 8.2 बोर्ड परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्नावली में से 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे। तो इस लिहाज से आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और 8.2 प्रश्नावली पर आधारित बाकी के वीडियो हैं उन्हें भी आप अच्छे से देख लीजिएगा और उनके प्रश्नों का अभ्यास जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित के मान निकाल लिए। मान निकालने हैं हमने और इस पहले ही प्रश्न में कुल 5 प्रश्न हैं, जिनको हम आज बारी बारी से हल करेंगे। इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये सारे जो प्रश्न हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष कोणों पर मान पर आधारित है। तो यहाँ पर आपको विशेष कोणों पर जो मान है त्रिकोणमितीय अनुपातों के, उन पर एक सारणी बनी हुई है आपकी बुक में। उस सारणी को आपने अच्छे से याद करना है, उन सारणी में दिए गए मानों को समझना है और जो प्रश्न आएंगे उनमें उन मानों को उपयोग में लेना है। तो मान आपको सारे याद होने चाहिए। अगर मान आपसे याद नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो मिलेगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष कोणों पर मान। उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारे मान याद होने लग जाएंगे और कोई भी मान में डाउट नहीं रहेगा। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन जो है उसको कैसे हल करोगे, हमें दिया हुआ है साइन 60 डिग्री और इसके गुणा में है कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और गुणा में है कोस 60 डिग्री। आइए हल करें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इस प्रश्न को नोट करेंगे, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे ही दोबारा से नोट करेंगे। प्रश्न को नोट करने के बाद अब हमें इनके मान लिखने हैं। देखो, साइन 60 का मान लिखेंगे। साइन 60 होता है √3/2। फिर इसके गुणा में कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, तो लिख दिया। प्लस आगे आ गया साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर उसके नेक्स्ट गुणा में है कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। मान लिख लिए। अब हम इसे सोल्व करेंगे। आगे देखिए, √3 और √3 दोनों का गुणा करेंगे तो 3 बन जाएगा, और इसके बटा में 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 बन जाएगा। प्लस इधर 1 और 1 का गुणा किया, 1 आ गया। 2 और 2 का गुणा किया, 2 आ गया, 4 आ गया। ठीक है। अब आगे इसके बटा में भी 4, इसके बटा में भी 4, हर समान है तो 4 ही आएगा बटा में, और 3 और 1 का सीधा सिंपल जोड़ कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 और 1 4, 4/4, यानी इसका उत्तर आ गया 1। ठीक है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आइए इसे हल करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद में अब हम इसमें मान रखते जाएंगे। 2 की जगह 2, फिर गुणा में क्या है tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस 30 का मान हमें पता होना चाहिए। कोस 30 का मान होता है √3/2, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, और इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब आगे चलते हैं, इसे हल करेंगे। हल करने से पहले आपने एक चीज़ नोटिस की होगी बच्चों की, ये दोनों मान एक जैसे हैं, तो इन्हें आगे सोल्व करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू एक जैसी है, एक प्लस की है और एक माइनस की है। वैल्यू है आपस में कट जाएगी अलग अलग सिंबल होने के कारण, तो इनको यहीं काट दो। आगे ले जाने के बाद में काटना ही पड़ेगा, तो पहले ही काट दो इसे। ये दोनों कट गए, तो अब हमारे पास बच गया 2 गुणा 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। इतना ही बच गया, बाकी सारा कट गया। तो 2 और 1 का गुणा हो गया 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। ठीक है, हम करेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन, जहां दिया हुआ है कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। आइए इसे हल करें।
तो पहला काम है हमारा इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखना। आइए लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद में अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे बच्चों। पहले है हमारे पास कोस 45, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2, लिख दिया। इसके बटा में अब है सेक 30 प्लस कोस 31, सेक 30 का मान होता है 2/√3 और प्लस कोसेक 30 का मान होता है 2। तो 2 के बटा में कोई संख्या नहीं है तो हम इसके बटा में 1 लिख देंगे और इस वैल्यू को हमें सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ऊपर तो 1/2 √2 वैसे का वैसा ही है हमारे पास, और इसके बटे वाली जो संख्या है उसे देखिए, इसके बटा में √3 है, इसके बटा में 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो √3 ही आएगा। इधर 2 लिखा हुआ है, बटा में √3 है तो कोई भी गुणा नहीं होएगा, 2 का 2 ही आएगा। और इधर बटा में 1 है तो √3 का इधर गुणा हो जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ठीक है, इतना काम हमारा आगे हो गया। अब इसके बाद अगला जो स्टेप है वो कैसे आएगा, ये नीचे वाली जो संख्या है, बटे के नीचे जब बटा आ जाता है तो नीचे वाली संख्या को हम ऊपर लेकर जाएंगे, और ऊपर ले जाते टाइम एक ध्यान रखना है आपने, ये जो संख्या है ये आपस में चेंज हो जाएगी, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी। तो कैसे लिखना है, 1/√2 वैसे का वैसा, और इसके गुणा में ये वाली संख्या जाएगी तो √3 ऊपर चला गया और 2 + 2√3 ये आ गया नीचे। हालांकि ये हमारा आंसर है, यहाँ हम आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, वो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। उस 2 को कॉमन लेने के बाद थोड़ा सा हमारा आंसर और आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ऊपर 1 और √3 का गुणा √3 ही आएगा, लेकिन बटा में अब क्या होएगा, देखो √2 ये था और यहाँ से 2 एक और कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, 2√2, 2 गुणा होके इसके साथ लग गया। अब ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, 2 था, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1, प्लस यहाँ था 2√3 तो 2 कॉमन ले लिया तो √3 यहाँ बच गया। ये है हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 4th। देखो लिखा हुआ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, और बटा में है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला काम है हमारा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से नोट करना। इसको हमने नोट कर लिया है बच्चों। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे। पहले हम लिखेंगे sin 30 की वैल्यू। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, फिर प्लस tan 45 का मान 1, फिर माइनस कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 का मान होता है sin 60 का उल्टा, sin 60 का उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3। ठीक है, ये ऊपर वाली सारे मान हमने लिख दिए। अब इसके बटा वाले मान लिखेंगे। बटा में एक तो है सेक 30, पहला ही सेक 30 का मान होता है 2/√3, फिर प्लस कोस 60 का मान 1/2, फिर प्लस कोट 45 का मान 1। सारे मान अब लिख लिए। अब इसके बटा में हम 1 लगा के और इसके बटा में 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे। इनके एलसीएम लेंगे। देखो 2 का 1 का और √3 का एलसीएम क्या आएगा, 2 का 1 का और √3 का एलसीएम आ जाएगा 2√3। इसके बटा में 2 है तो √3 नहीं है तो √3 का इस 1 से गुणा हो जाएगा √3, प्लस इसके बटा में 1 है तो 2 और √3 दोनों का ही गुणा इस 1 से होगा तो क्या बन जाएगा 2√3, और माइनस इसके बटा में √3 है लेकिन 2 नहीं है तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा, 2 से 4 आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम निकाल के और सोल्व करने का मेथड आपको आता होगा, वहाँ से आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसके बटे वाले पार्ट को हल करते हैं। ये वाला पार्ट, इसमें भी देखिए बटे में क्या है, √3 है, 2 है और 1 है, तो इसका भी एलसीएम जैसे ऊपर निकाला था वैसे ही 2√3 ही आएगा। एलसीएम लिख लिया।
अब देखो इसके बटा में √3 है तो 2 नहीं है तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा 4। फिर प्लस ये बटा में 2 है तो √3 का गुणा होगा ऊपर √3 आ जाएगा। और प्लस बटे में इसके क्या है 1 है तो 2 का और √3 दोनों का ही गुणा होएगा तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो संख्या है हमारे पास √3 और 2√3 ये बन जाएगा 3√3 और माइनस में 4 और बटा में 2√3। नीचे वाली संख्या को मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ बच्चों। ये वाली संख्या जब ऊपर जाएगी तो इसका पक्षांतरण अपने व्युत्क्रम हो जाएगा। 2√3 तो चला जाएगा ऊपर और नीचे ये वाली संख्या नीचे आएगी। नीचे आने से पहले मैं इसको देखो हल भी करूँगा थोड़ा सा। √3 और 2√3 ये मिलकर हो जाएंगे 3√3 और प्लस में आ जाएगा इसके साथ प्लस में ये वाला 4। तो यहाँ ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हमारे पास बचेगा एक तो बच गया 3√3 -4 और नीचे बच गया 3√3 + 4। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद इसका जो 5 पार्ट है वो करते हैं हम सॉल्व। 5वें पार्ट में देखो लिखा हुआ है 5 cos² 60 डिग्री + 4 sec² 30 डिग्री -10² 45 डिग्री और बटा में है sin² 30 डिग्री + cos² 30 डिग्री। आइए इसे हल करें। पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे हम। इसको हमने नोट कर लिया है। अब हम इसमें वैल्यू रखते जाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। पहले है 5 तो 5 लिखा होती है 1/2 तो ये आ जाएगा गुणा में 1/2 और उसके ऊपर स्क्वायर लगी है तो हम स्क्वायर लगा देंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणा sec² 30 डिग्री। sec 30 की वैल्यू लिखनी है हमने। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगी है -10 45 का होल स्क्वायर कर देंगे। 10 45 1 होता है तो इसका स्क्वायर हो गया। ऊपर वाले मान हमने लिख दिए। अब इसके नीचे वाले मान लिखेंगे। नीचे वाले मान में sin² 30 डिग्री है तो sin 30 का मान होता है 1/2 इसका हमने कर दिया स्क्वायर। cos 30 का मान होता है √3/2 इसका भी हमने स्क्वायर कर देना क्योंकि यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है। आगे हल करेंगे। देखो क्या आएगा 1/2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा और 1/4 के साथ 5 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 5/4। ठीक है। एक स्टेप थोड़ा कम लिखने की कोशिश किया मैंने ताकि जल्दी कम लाइनों में हमारा कम जगह पर सवाल हो जाए। 1/2 का होल स्क्वायर खोला 1/4 1/4 के साथ 5 का गुणा कर दिया 5/4। ऐसे ही इसे करेंगे। 2/√3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 तो 4/3 बन जाएगा। ये 4/3 है तो इसका 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 16/3 हो जाएगा ये और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 और इसके बटा में 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 और प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो √3 का तो 3 हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 4 स्क्वायर करने पर। आगे हल करेंगे। इनमें 4 और 3 और इधर बटा में 1 है तो इनका एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12 एलसीएम आ गया तो 5 के साथ गुणा होएगा 3 का क्योंकि इसके बटा में 4 तो है 3 नहीं है। गुणज में 3 का गुणा करेंगे 5 दिए 15 और प्लस इसके बटा में 3 है 4 का गुणा होगा 16 चौके 64 माइनस यहाँ पर बटा में इसके 1 था 1 के बटा में 1 है तो
12 का ही गुणा होएगा, 12 का गुणा कर देंगे। और दूसरी तरफ 1/4 प्लस 3/4, इसमें देखो इसमें क्या होगा, बटा में 4 एलसीएम आ जाएगा और 1 और 3 एज इट इज आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हर एक जैसे थे। अब क्या होगा हमारे पास 15 और 64 79 माइनस 12 और बटा में 12 और 1 और 3 4 और बटा में इसके भी 4। आगे हल करेंगे, 79 में से 12 घटा देंगे 67 और बटा में 12 और 4/4 आपस में कट गए, तो इनको आप अपने यहाँ डायरेक्ट इनको ऐसे काट देंगे। हमारा आंसर आ गया 67/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए।